हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ट्रू वीज़ा गाइड, जिसमें कि आप सभी को मिलती है वीज़ा की प्रोसेसेस, इमिग्रेशन रूल्स और क्या क्या रास्ते हैं जिससे कि आप किसी दूसरी कंट्री में जाकर स्टडी पर्पस से या विजिट करने या वहाँ की परमानेंट रेजिडेंसी हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो में आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जो कि आपने कुछ लोगों ने सुना भी होगा, कनाडा का SX1 वीजा। जी हाँ दोस्तों, SX1, जिसके ऊपर की आपने बहुत सारी वीडियोस हो सकता है यूट्यूब पे आपने देखी हो कि एक बहुत बड़े एक स्कैम की तरह या बहुत सारे झूठ फरेब चीजों की तरह इसको प्रेजेंट किया जाता है मार्केट के अंदर, और बहुत सारे लोग इसको लगाने के बाद कनाडा जा भी चुके हैं और उनके साथ बहुत सारी गलत चीजें भी हो चुकी हैं। जानेंगे इस वीडियो में। पहले थोड़ा सा ब्रीफ में जानेंगे कि SX1 वीजा है क्या। SX1 बेसिकली एक शॉर्ट टर्म विजिटर वीजा है। जी हाँ दोस्तों, ये शॉर्ट टर्म विजिटर वीजा है, ये कोई स्टडी वीजा नहीं है। जैसा कि बहुत सारी लोकेशंस पर बहुत सारे कंसल्टेंट भाई या आपने बहुत सारी वीडियोस लोगों की देखी होंगी जिसमें कि आप लोगों को ये बोला जा रहा होता है कि हम आपका स्टडी वीजा लगा के देंगे 5 से 6 लाख रुपए में, जिसमें कि आपकी आईएलटीएस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, गैप भी एक्सेप्टेड है, और अगर आपकी एज ज्यादा भी है यानी कि अप टू 35 ईयर्स तक भी है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपका कनाडा का वीजा लगवा के देंगे और आप वहां पर काम भी कर सकते हो। तो जानते हैं इसकी सच्चाई क्या है। सबसे पहले तो आप ये समझ ही चुके हैं कि ये एक विजिटर वीजा है, दिस इज नॉट अ स्टडी परमिट। ठीक है, इसकी ड्यूरेशन क्या होती है, ओनली 6 मंथ्स की वहां पर स्टे आप कर सकते हो। इस वीजा के फायदे क्या हैं, यानी कि आप अगर इस वीजा को लगवाते हैं तो आपको बेनिफिट क्या है। देखिए, इस वीजा को लगाने का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप कनाडा जाकर 6 मंथ्स के लिए वहां एक्सप्लोर कर सकते हो, वहां के कल्चर को समझ सकते हो, वहाँ के वर्किंग एनवायरनमेंट को समझ सकते हो, कोई स्किल सीखने जाना चाहते हो वो आप उस पर्पस के लिए चले जाते हो। ठीक है, तो SX1 वीजा बेसिकली जो लगाया जाता है, ये लगाया जाता है आप कोई कनाडा में जाकर स्किल सीखना चाहते हो। स्किल्स क्या हो सकती हैं, कोई आप लैंग्वेज स्किल्स सीखने जा रहे हो, राइट, कोई आप किसी तरीके की आप कोई बिजनेस की वो ट्रेनिंग टाइप में जैसे होती हैं बिजनेस एसेंशियल्स, ये आप सीखने जा रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग सीखने जा रहे हो, या आपके कोई प्रोजेक्ट्स हैं वो आप स्टडी करना जा रहे हो, तो ये पर्पस के ऊपर SX1 वीजा लगाया जाता है। इसका यही बेनिफिट हुआ सबसे पहला तो कि आप 6 मंथ्स के लिए वहां पर आप स्टे कर सकते हो, कनाडा का कल्चर, वहां का वर्किंग एनवायरनमेंट समझ सकते हो और आप साथ ही साथ को स्टडी कर सकते हो। इसके बाद अब बात करते हैं कि इसके कॉन्स की, यानी कि इनकी क्या बुराइयां हैं इस वीजा पर जाने की। तो सबसे पहले तो जो मार्केट के अंदर चलता है कि एक स्टडी परमिट है, तो स्टडी परमिट नाम से सुनते स्टडी वीजा लग के जाएगा तो दिमाग में ये आता है आप सब लोगों के दिमाग में कि आप ड्यूरिंग योर स्टडी आपके पास वर्किंग राइट्स हैं कि आप वहां पर काम कर पाएंगे। तो गाइस, ऐसा बिल्कुल नहीं है, इस वीजा के ऊपर आपको काम करना अलाउड नहीं है। सेकेंड थिंग कि आपको ये भी कुछ लोग कह देते होंगे या आपने सुना होगा किसी के मुंह से कि आप ये स्टडी करने के बाद आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट लग जाएगा। तो जैसा कि ये स्टडी वीजा है ही नहीं है, स्टडी परमिट आपको मिला ही नहीं है, ये एक विजिटर वीजा है, तो आप कैसे समझ सकते हैं कि इसके स्टडी करने के बाद, इसमें शॉर्ट टर्म की कोई स्टडी करने गए हैं आप 6 मंथ्स की, तो उसके बाद आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलेगा। इसमें गाइस ऐसा कुछ नहीं है। थर्ड पॉइंट क्या है, ये एक्सटेंडेबल नहीं है। जैसे कि आप लोगों को हो सकता है कुछ लोगों को बोला जाता हो कि ये एक्सटेंशन हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। इसमें आपको 6 मंथ्स का जो भी आप स्टडी करने गए हो, ट्रेनिंग करने गए हो, वो आपको कंप्लीट करनी है और वापस आ जाना है, राइट। चौथा, इसमें कुछ और भी बोला जाता है कि आप डिपेंडेंट्स को बुला लोगे, आपकी PR हो जाएगी, बट ऐसा कुछ नहीं है गाइस, इस वीजा के ऊपर ऐसा नहीं है। तो ये चीज को समझना है। आप IRCC की वेबसाइट पर जाकर भी SX1 वीजा की जो इसके बारे में अच्छे से जान सकते हो, आप खुद भी रिसर्च कर सकते हो, बट ये वीडियो में जो आपको कंटेंट दिखाया जा रहा है वो आपके लिए सफिशिएंट होगा इस वीजा को समझने का।
अब बात करते हैं कि ये वीजा लगाना किसको चाहिए। अब हमने तो ये समझ लिया कि इसके प्रोज क्या हैं और कॉन्स क्या हैं, लगाना किसको चाहिए। देखिए, अगर आप एंटरप्रेन्योर्स हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई इंडिया में कोई बिजनेस कर रहे हैं, या आप अपने स्किल सेट को इंप्रूव करना चाहते हैं, चाहे आप कोई जॉब कर रहे हैं बट आप कुछ और लर्न करना चाहते हैं, तो आप इस वीजा पर जाइए, क्योंकि इसमें एक्सपेंसेस ज्यादा नहीं है। क्योंकि अगर हम स्टडी वीजा की, अगर स्टडी परमिट की अगर बात करते हैं एज कंपेयर टू SX1 वीजा, तो आपको बहुत भारी भरकम इसमें फंड्स भी दिखाने होते हैं, GIC भरनी होती हैं, और आपको स्टडी की कंपैटिबिलिटी दिखानी होती है, गैप्स एक्सेप्टेड नहीं हो पाते हैं, तो वो सब चीजें इसमें नहीं है। अगर आप अपने स्किल्स को इंप्रूव करने जाते हैं, एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स को इंप्रूव करना चाहते हैं कनाडा जाकर, आप अपनी लैंग्वेज की स्किल्स को इंप्रूव करना चाहते हैं, चाहे आपकी इंग्लिश लैंग्वेज इतनी नहीं आती है, आपको IELTS तो चाहिए नहीं है, क्योंकि ये तो विजिटर वीजा है, स्टडी परमिट तो है नहीं है। बट इस वीजा के ऊपर अगर आप वहां पर लैंग्वेज कोर्स कोई करना चाहते हैं, वहां 6 मंथ्स का शॉर्ट ड्यूरेशन का कोई कोर्स करने जाते हैं, तो वहां से आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी स्किल्स इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो आप वो कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग अगर आप सीखना चाहते हैं, या कोई अपना जो प्रोजेक्ट्स के ऊपर कुछ काम करना चाहते हैं, तो इस तरह की अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है जिससे कि आप अपनी स्किल सेट को इंप्रूव करना चाह रहे हैं, तो आप इस वीजा के ऊपर काम कीजिए। अब बात आती है कि बेसिकली इसमें एलिजिबिलिटी क्या है SX1 वीजा के लिए। SX1 वीजा के लिए आपको सबसे पहले तो क्या है कि आपकी एज जो है वो 35 से अबव भी है तो भी चले जाते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, सपोज करो कि आपकी 35-34 की भी एज है, आप और कुछ लर्न करना चाहते हैं, अपने यहाँ पर बिजनेस में आकर आप उसको इंप्रूवमेंट देना चाहते हैं, तो आप जा सकते हैं। इसके बाद बात आती है कि आपको कोई इंग्लिश एलिजिबिलिटी टेस्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई IELTS TOEFL वगैरह कुछ नहीं चाहिए, कोई GIC नहीं भरनी होती है इसमें। ठीक है, गैप आपका स्टडी का हो चुका है, +2 है, +2 के बाद गैप हो चुका है, तो भी आप जा सकते हैं। तो ये एलिजिबिलिटी में आपकी अगर ये चीजें भी हैं तो आप एक्सेप्टेड हैं। इसमें करना क्या होता है, आपने कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूशन वहां देखना है जो कि शॉर्ट टर्म कोर्सेज कराता हो SX1 वीजा की कंपैटिबिलिटी के अकॉर्डिंग। 6 मंथ्स का जैसे चाहिए तो 6 मंथ्स का कोई कोर्स हो, और वो कोर्स नॉमिनेटेड हो, मतलब गवर्नमेंट से कि जो SX1 वीजा की जो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो प्रोग्राम नॉमिनेटेड हो। इंस्टीट्यूट जो है वो DLI हो। ठीक है, उसके बाद आपने जो इसके साथ साथ आपने जो उसकी ट्यूशन फीस है, ट्यूशन फीस जो सपोज करो 5 to 6 लाख जितनी भी है, वो भरने के लिए आपके फाइनेंशियल्स आपके पास हैं। ठीक है, और आपका 6 मंथ्स का स्टे के लिए आपके पास फाइनेंशियल्स अवेलेबल हैं, एयर टिकट्स के लिए अवेलेबल हैं। इसके साथ साथ आपको एक मेडिकल इंश्योरेंस कराना होता है, तो उसके भी आपके पास पैसे हैं, ये आपको फाइनेंशियल सपोर्ट दिखानी होती है। इसके बाद सबसे जो बड़ी चीज होती है, जो कि आपको उस इंस्टीट्यूट से फाइनल लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस देगी, वो क्या होगी, वो आपकी होगी SOP, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपकी इस तरह से डिजाइंड होनी चाहिए जो कि आपकी यूनिक हो, आपकी प्रेजेंट कंडीशन को बता रही हो, और आप उस स्टडी को क्यों करना चाह रहे हो कनाडा जाकर इसी वीजा के ऊपर, ये प्रॉपरली डिफाइन किया हो, और आप उस वीजा के ऊपर जाकर स्टडी करने के बाद वापस आने वाले हैं, और वापस आकर उस स्टडी का क्या बेनिफिट उठाने वाले हैं, ये सभी चीजें आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में मेंशन होनी चाहिए। तभी आपको वहां से फाइनल लेटर मिलता है और आप वीजा अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं। अब बात आती है कि इस वीजा के लिए वीजा की एप्लीकेशन फीस कितनी है। तो फ्रेंड्स, जब भी ये वीजा अप्लाई करते हैं तो इसमें क्या है कि 150 कनाडियन डॉलर की इसकी वीजा फीस है, और आपके बायोमेट्रिक्स होते हैं, बायोमेट्रिक की फीस 85 कनाडियन डॉलर है। आज की डेट में जुलाई 25 में आज की डेट में इतनी है। आगे अगर इंप्रूवमेंट हो जाती है तो आप IRCC की वेबसाइट पर जाकर आप चेक कर सकते हैं कि करंट फीस के क्या प्राइसेस हैं। तो फ्रेंड्स, इन शॉर्ट क्या है कि ये SX1 वीजा जो है ये एक विजिटर वीजा है, इट्स नॉट अ स्टडी परमिट और स्टडी वीजा। आप इस वीजा पर जाकर शॉर्ट टर्म की कोई स्टडी कर सकते हैं 6 मंथ्स तक की,
कोई भी स्किल्स इंप्रूव करने के लिए, चाहे लैंग्वेज की है, चाहे आपकी टेक्निकल कोई छोटी स्किल्स है, चाहे बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल्स हैं, ये आप कर सकते हैं। और इस वीजा के ऊपर आपको कोई भी वर्क राइट नहीं है। आप इस वीजा पर जाकर लीगल वे में काम नहीं कर सकते, ना ही इस वीजा पर जाने के बाद आपकी 6 मंथ्स की स्टडी कंप्लीट होने के बाद आपको कोई पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलने वाला है, और ना ही ये वीजा की कोई एक्सटेंशन है। ठीक है, इन शॉर्ट में इसका SX1 का ये है जो समरी है। इसके बाद बात आती है कि ये वीजा पर जो लोग जा रहे हैं, वो मैंने बताया कि कौन जा सकते हैं, किनको जाना चाहिए, और इस वीजा पर जाकर वहां पर स्टडी करने के बाद क्या बेनिफिट देगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस वीजा पर जाकर वहां पर स्टडी करते हैं और वहां पर आपको कोई एम्प्लॉयर मिल जाता है जो कि आप उसको जो स्किल्स रिक्वायरमेंट है जिस तरह की, उसके लिए आप एलिजिबल हैं, आप इंडिया वापस आइए, आप यहाँ पर इंग्लिश का लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्लियर कीजिए, क्योंकि कनाडा के अंदर अगर आपको वर्क परमिट पर जाना है या PR लेनी है तो आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट की एलिजिबिलिटी को क्लियर करना ही पड़ेगा। तो वो आप क्लियर कीजिए। अपने एकेडमिक्स अगर आपके जो हैं वो एक्सेप्टेबल हैं उस एम्प्लॉयर को, प्लस जो आपने कोर्स की है, जो स्किल्स बनाई है, वो भी एक्सेप्टेबल हैं, तो देन एम्प्लॉयर आपको स्पॉन्सर कर सकता है, आप उस वर्क स्पॉन्सर भेज सकता है, तो आप फर्दर आप वर्क परमिट पर वर्क वीजा लगाकर आप जा सकते हैं। तो इस वीजा का ये बेनिफिट है एज पर आवर रिसर्च की आप इस वीजा को अगर लगाना चाहते हैं तो किन पर्सन्स को लगाना चाहिए, और उस वीजा पर जाने के बाद स्टडी करके वापस आकर आप फर्दर आगे क्या कर सकते हैं। इस वीडियो में आपने ये अच्छे से जानकारी ले ली होगी कि इस वीजा के बारे में कोई भी अगर आपको पर्सन कहता है कि ये स्टडी वीजा है, नहीं है, आप कह सकोगे, और इसके ऊपर कोई वर्किंग राइट्स नहीं मिलते, एक्सटेंशन नहीं मिलती, तो ये सारी चीजों को आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काफी इंफॉर्मेशन मिली होगी जो कि आपके लिए बहुत यूजफुल है। अगर आपको हमारा चैनल और हमारे चैनल की वीडियो का कंटेंट्स जो कि आपके लिए यूजफुल है, अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी जो भी इंफॉर्मेशन हम वीडियो के माध्यम से दे रहे हैं उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी हेल्प करें, ताकि जो भी लोग अब्रॉड में जाकर अपना करियर बनाना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं, उनको अच्छी गाइडेंस मिल सके, कोई भी उनके साथ गलत चीज मार्केट में ना हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इंफॉर्मेशन के साथ, और लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।